हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विक्रम पाठक और ये है आपका अपना चैनल अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ स्टार्ट किया था और उसमें हमने पहला एप्लीकेशन देखा था लीनियर चार्ज वाला। ओके, तो उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर का हमने इंटेंसिटी फाइंड किया था और उसका फार्मूला क्या था हमारा। तो उसका फार्मूला था E इज़ इक्वल टू, उसका फार्मूला था हमारा E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपॉन आर, वेयर लेमडा इज़ व्हाट, दैट इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड आर क्या था हमारा, पॉइंट डिस्टेंस था। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जितना भी एप्लीकेशन है सब में हम इंटेंसिटी का ही फार्मूला फाइंड करने वाले हैं। तो प्रीवियस जो लेक्चर था 19 लेक्चर, उसमें हमने किया था ये लीनियर चार्ज वाला और आज हम लोग का सेकंड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सेकंड स्फीयर का जो हमारा केस है दैट इज़ EFIE ड्यू टू होलो चार्ज स्फीयर। ठीक है, और यहाँ पर स्फीयर वाला कंडीशन है और ये स्फीयर कैसा हमारा, होलो है। ठीक है, होलो यानी क्या, खोखला। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पहले आप लोग, अगर आप विदाउट 16 और 17 लेक्चर को समझे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अभी का लेक्चर ये जो 20 है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से कवर कर लें, तभी आगे का वीडियो को देखें, नहीं तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्फीयर का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है स्फीयर का। स्फीयर में हम लोग का नेक्स्ट एप्लीकेशन भी होगा, स्फीयर का ही हम लोग करेंगे। बट स्फीयर का अगर हम बात करें तो इसमें दो टाइप्स का हम लोग ले सकते हैं, एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर। ठीक है, एक हमारा कैसा स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये इस तरीके से एक सपोज कर लेते हैं, ये हॉलो स्फीयर है जैसे फुटबॉल लाइक। ठीक है, और एक हमारा क्या हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है। अब सॉलिड स्फीयर में क्या है कि ये अंदर में भरा हुआ है। सॉलिड स्फीयर में क्या है कि ये अंदर में सपोज कर लेते हैं चार्ज यहाँ पर भरा हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा और केस समझने का ज़रूरत है हम लोगों को, और थोड़ा केस अब समझने का ज़रूरत है कि जैसे ये हॉलो स्फीयर है और ये हमारा सॉलिड स्फीयर है। ये हॉलो स्फीयर को हम लोग सेल भी कह सकते हैं। तो हॉलो स्फीयर में क्या है कि अंदर में तो कुछ है नहीं, जैसे फुटबॉल है तो अंदर में कुछ है नहीं, तो जैसे ही चार्ज देंगे तो चार्ज हमारा कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। अच्छे से समझिए और अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, है ना, नोट करते जाना है, हर एक पॉइंट को नोट करना है, हर एक लेक्चर का पॉइंट को अपने कॉपी में नोट करते जाइए। तो जब हम हॉलो स्फीयर का केस देखते हैं, ध्यान से समझो, हॉलो स्फीयर का जब हम केस देख रहे हैं तो जैसे ही चार्ज देते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आउटर सरफेस पे होता है, चाहे वो स्फीयर जो है वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखना है, कभी कभी आपको क्वेश्चन घुमा के देता है तो आप कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग के जो है फेर में फंस जाते हैं। तो आप समझिए ध्यान से कि अगर हॉलो स्फीयर है तो चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम होगा, चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, अब अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर का, बट सॉलिड में थोड़ा सा पॉइंट है, सॉलिड को समझना है। अगर सॉलिड स्फीयर में, अगर हमारा सॉलिड स्फीयर में, ठीक है, अगर हमारा सॉलिड स्फीयर में जो स्फीयर है ये हमारा कंडक्टिंग है, कैसा स्फीयर है, ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें चार्ज देंगे, हम जैसे ही इसके अंदर चार्ज देंगे तो चूंकि ये चार्ज को कंडक्ट करेगा और ये चार्ज सारा का सारा कहां पर आ जाएगा हमारा, इसके आउटर सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, इसके कहां पर आ जाएगा, आउटर सरफेस पर आ जाएगा। ध्यान देना है, जब ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज को जैसे ही आप भरेंगे अंदर तो ये चार्ज स्प्रेड होके कहां पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, इस तरीके से सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, बट अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सपोज करें कि आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यहां पर क्या देख रहे हैं हम, चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, बट अगर ये कंडक्टिंग है तो ये वॉल्यूम से चार्ज कहां पर आ जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। बट अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो क्या होगा कि चार्ज जैसे ही हमने दिया तो चार्ज इसके
अंदर ही रह जाएगा, चार्ज इसके सरफेस पर आने वाला नहीं है, चार्ज इसके अंदर ही रह जाएगा। तो आप एक चीज समझिए, हॉलो स्फीयर में, किसमें, हॉलो स्फीयर में, चाहे स्फीयर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, और सॉलिड स्फीयर में स्फीयर कंडक्टिंग, ठीक है, ये तीनों केस, यानी इसका दो केस, एक तो कंडक्टिंग और दूसरा क्या, नॉन कंडक्टिंग। ये पहला केस कंडक्टिंग, दूसरा क्या, नॉन कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग केस हो या नॉन कंडक्टिंग केस हो, हॉलो स्फीयर का सेम होगा, और सॉलिड स्फीयर का कंडक्टिंग, यानी ये जो तीनों केस है, फर्स्ट हॉलो का फर्स्ट सेकेंड और सॉलिड का थर्ड, ये तीनों सेम है हमारा। हमको फोर्थ जो पॉइंट है, मतलब जो एक्स्ट्रा हमको पढ़ना है, वो हमारा नॉन कंडक्टिंग में, सॉलिड स्फीयर में नॉन कंडक्टिंग का अलग टर्म होता है, उसको हम लोग देखेंगे। बट आज का हमारा क्लास है किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, हॉलो स्फीयर में। तो कुछ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉलिड वाला करेंगे। तो हॉलो स्फीयर में बार बार बोल रहे हैं कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सेम चीज है, बट सॉलिड में हमारा कंडक्टिंग जो है ये हॉलो स्फीयर के कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग के तरह ही सेम होगा। इसका नॉन कंडक्टिंग का जो केस है वो डिफरेंट होगा। इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, जेई के भी एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तैयार हैं आप लोग? चलिए, तो देखिए हमारा क्या है टर्म, क्वेश्चन है हमारा, एप्लीकेशन नंबर 2 है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर, यानी किसी खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र हम लोग निकालने वाले हैं, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो हम इधर से मिटा देते हैं, खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलो समझते हैं, हम लोग प्रूव किए थे गॉस लॉ का, उसी तरीके का है। यहां पर सबसे पहले हम एक स्फीयर लेते हैं, और ये कैसा स्फीयर ले रहे हैं, हॉलो स्फीयर ले रहे हैं। ये रहा स्फीयर लेते हैं, और इस स्फीयर का सेंटर है ये O, और इस स्फीयर का हमारा ये रेडियस है कैपिटल R, और हमने क्या किया है, प्लस क्यू चार्ज दिया है। तो ये प्लस क्यू चार्ज इसके पूरे सरफेस पे मान लेते हैं आ गया है इस तरीके से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, अब यहां पर हम लोग को तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन करना है, और एप्लीकेशन में ये चीज मस्ट है कि चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए विद इन द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज आपने पढ़ा है, हम बताए हैं आपको कि अगर सिस्टम में, किसी सिस्टम में चार्ज क्लोज नहीं है, तो सबसे पहले आप एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना के चार्ज को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो क्या यहां पर चार्ज क्लोज है? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्फीयर के ऊपर एक और स्फीयर लगा देंगे। ठीक है, ये अंदर वाला स्फीयर, इसके ऊपर एक और स्फीयर लगा देंगे, तो स्फीयर जो नीचे अंदर वाला है वो क्या हो जाएगा, इसका चार्ज हमारा क्लोज हो जाएगा चारों तरफ से। आप ऐसा सोचिए कि एक बड़ा फुटबॉल के अंदर एक छोटा सा फुटबॉल हमने डाल दिया है, ठीक है, तो वो छोटे से फुटबॉल पे अंदर पे जो चार्ज होगा वो बड़े फुटबॉल के अंदर आ गया, तो चार्ज को क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है, क्लोज कर रहा है। तो समझना है हमको ये अच्छे से। अब देखिए हम लोग करते क्या है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये रहा, सबसे पहले हमको चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा। ये रहा, चार्ज को हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अच्छे से आप लोग समझिए। और ये कौन सा सरफेस बना दिया हमने, गॉसियन सरफेस। ये रहा हमारा गॉसियन सरफेस। तो लेट कंसीडर ऑन अ hollow charge sphere having charge plus q distributed यूनिफॉर्मली entire सरफेस। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक गोला है, ठीक है, जिसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज जो है वो एक समान रूप से फैला हुआ है। तो ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है, तो अब देखिए ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, तो टोटल जितना चार्ज होलो स्फीयर के सरफेस पर है वो सारा का सारा चार्ज तो आ रहा है इसके अंदर में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब ये जो गॉसियन सरफेस बनाए हैं इसका भी हमारा कुछ ना कुछ डिस्टेंस, कुछ रेडियस होगा। ये रेडियस हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r।
और ये पॉइंट हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें कुछ कंडीशंस है, हम लोग पढ़ेंगे इसको। जैसे अगर हम पॉइंट P यहाँ पर लेते हैं तो आप क्या बोलेंगे, जो स्फीयर था हमारा, ठीक है, उस स्फीयर के कंपेयर में ये पॉइंट P कहाँ पर पड़ता है, आउटसाइड पड़ता है। अगर ये पॉइंट P को हम यहाँ पर ले आए तो कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर, और अगर पॉइंट P को हम यहाँ पर ले आए तो कहाँ पर आ जाएगा, इनसाइड आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान देना है। इसमें न्यूमेरिकल्स में पूछता है कि इंटेंसिटी एट द सरफेस, आउटसाइड टू द सरफेस एंड इनसाइड टू द स्फीयर, ठीक है, आउटसाइड टू द स्फीयर एंड इनसाइड टू द स्फीयर, ये क्वेश्चन हमारा आता है। तो आपको थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजिंग करना पड़ता है, हम आपको बताएंगे कैसे चेंज करना है। तो जैसे अगर हम पॉइंट P यहां पर ले लेते हैं और इस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो जहां पर पॉइंट P लेते हैं वहां से उतने पॉइंट डिस्टेंस के रेडियस का हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है। और फिर आप देखेंगे यहां पर अगर हम ध्यान दें तो पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से स्फीयर पर है। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी क्या होगा, आउटवर्ड। और ये चीज ध्यान रखना है, जो स्फीयर है तो इसमें इंटेंसिटी या तो आउटवर्ड या इनवर्ड होगा। पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड। बट आउटवर्ड होगा किधर, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड, ठीक है, यानी त्रिज्या की दिशा में आउटवर्ड या त्रिज्या की दिशा में इनवर्ड। तो आप देखेंगे यहां पर ये जो इंटेंसिटी है हमारा, ये इंटेंसिटी ये इस तरीके से आ गया हमारा इंटेंसिटी E, ठीक है, ये E इंटेंसिटी। और हम क्या करेंगे अब यहां पर, ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया, और एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम फ्लक्स यहां पर मैथमेटिकल फार्मूला फ्लक्स का लगाएं तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर जो सरफेस एरिया लेंगे हम वो गॉसियन सरफेस का लेंगे सभी केसेस में। ये नहीं कि हम इस स्फीयर का एरिया ले लें, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस का आपको एरिया लेना है, ठीक है। किसका एरिया लेना है, गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऐसे केस में क्या हो जाता है कि जैसे ये गॉसियन सरफेस है तो इसका सरफेस एरिया हम सपोज कर लेते हैं S, तो इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये रहा स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, और इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, नॉर्मल एंड आउटसाइड टू द सरफेस, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटसाइड। तो सरफेस पर नॉर्मल है और ये आउटसाइड है। आप चाहें तो इंटेंसिटी कहीं भी ले सकते हैं, जैसे हम यहां पर इंटेंसिटी ले रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से आउटवर्ड है इंटेंसिटी। आप अगेन यहां पर एरिया वेक्टर, एरिया स्मॉल एरिया एलिमेंट ds ले लीजिए, और फिर इस ds का एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, E के डायरेक्शन में, ठीक है। आप कहीं भी ले सकते हैं, जैसे यहां पर ये रहा इंटेंसिटी E, और ये रहा इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, और इसका एरिया वेक्टर ये रहा ds, ओके। तो एवरी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, वो कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो आप यहां पर ध्यान देंगे कि जैसे अभी हमने गॉसियन सरफेस बनाया स्मॉल r रेडियस का, तो ये स्मॉल r रेडियस का गॉसियन सरफेस जो है, ये जो r है हमारा, ये इस बार क्या है, ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल R। जो हमारा स्फीयर था उसके रेडियस से बड़ा है गॉसियन सरफेस का स्फीयर, इसलिए ये जो स्फीयर है ये गॉसियन सरफेस के कहाँ आ गया है, अंदर। अब वही कहानी है, वैसे ही दोहराना है चीजों को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे यहां पर रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज कैपिटल R। ये जो हमारा ओरिजिनल जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना है, स्फीयर कैपिटल R। रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का स्फीयर कितना है, स्मॉल r। और अभी हमारा पॉइंट कहां पर है, आउटसाइड में है। वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट P विच इज आउटसाइड टू द सरफेस स्फीयर। तो ऐसे केस में चलिए देख लेते हैं, वी हैव टू फाइंड द EFI एट विच पॉइंट, एट पॉइंट P। P पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, A इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये O से P का जो डिस्टेंस है R, ये बड़ा है किससे, कैपिटल R से। तो ये कहां आ गया हमारा पॉइंट,
आउटसाइड आ गया है। कहाँ पर आ गया है? आउटसाइड। उसी तरीके का कहानी रहेगा अगर आप सरफेस यहाँ पर जो है जैसे एससीडी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम पिछले क्लास में भी बताए थे, एससीडी इसका क्या हो जाएगा? सिग्मा। आप चाहे तो सिग्मा लेकर के फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इसका सरफेस एरिया हम मान लेते हैं, ये वाला जो स्फीयर है इसका सरफेस एरिया ए, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ये चीज़ ध्यान रखिए कि हमेशा हमको चार्ज फाइंड करने का जरूरत नहीं है। जैसे पिछले एप्लीकेशन में हम चार्ज फाइंड किए थे, क्यों? क्योंकि जो वायर था हमारा वो इन्फिनाइटली लॉन्ग था और वो सारा का सारा जो चार्ज था वो सिलेंडर के अंदर नहीं आ रहा था, देयरफॉर हमने चार्ज वहां पर फाइंड किया था, ठीक है, अलग से क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल, इस तरीके का फॉर्मूला था, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल। बट यहाँ पर आप देखिए जो चार्ज स्फीयर पर है ये पूरा का पूरा चार्ज तो अंदर आ रहा है, तो हमको फिर से एक्स्ट्रा चार्ज फाइंड करने का क्या जरूरत है? नहीं करना है ना। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, आप अच्छे से समझिए तो अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस स्मॉल आर। हमेशा गॉसियन सरफेस बनाना है जब आप देखें कि चार्ज क्लोज नहीं है। वी हैव टू फाइंड द EFI एट पॉइंट P, हमें P पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है और ये स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, देयरफॉर पॉइंट P कहाँ पर आ रहा है हमारा? आउटसाइड आ रहा है। तो हम आपको बताए हैं, आप फ्लक्स फाइंड कर लीजिए, आप चार्ज फाइंड कर लीजिए, आफ्टर दैट गॉस लॉ अप्लाई कर दीजिए। चार्ज अगर फाइंड करना है तो, नहीं फाइंड करना है तो नहीं निकालना है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं अब यहाँ पर फ्लक्स सबसे पहले। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटेंसिटी एंड जो एरिया एलिमेंट जो है हमारा या एरिया वेक्टर ये पैरेलल है, E एंड DS पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर थीटा इज व्हाट? 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन में तो थीटा क्या हो गया हमारा? 0 डिग्री। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with एरिया DS। अब देखते हैं DS जो हमारा एरिया है इससे कितना फ्लक्स बन रहा है। तो अगेन स्मॉल एरिया स्मॉल फ्लक्स डी फाई, एंड डी फाई इज इक्वल टू आप जान रहे हैं E डॉट DS, E डॉट DS दैट इज EDS कॉस थीटा, ठीक है। EDS क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। चलिए मिटा रहे हैं, नोट करते जाना है, नोट करते जाइए आप लोग। EDS कॉस थीटा, ठीक है। और कितना हो जाएगा? डी फाई इज इक्वल टू EDS कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा हमारा? EDS हो जाएगा। और डी फाई इज इक्वल टू EDS, तो ये तो हमारा स्मॉल फ्लक्स फाइंड हुआ है, देयरफॉर हम टोटल फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। टोटल फ्लक्स फाई इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, एंड क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का वैल्यू कितना हमारा? EDS है, इज इक्वल टू, अब E तो बाहर आ जाएगा और DS का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। अब बताओ S का जो फॉर्मूला है वो कितना है? S गॉसियन सरफेस का S लेना है हमेशा, है ना। तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना? 4 पाई R स्क्वायर, स्फीयर है ना, तो 4 पाई R स्क्वायर। और यहाँ गलती हो जाता, मिस्टेक हो जाता है, आप कैपिटल R ले लेते नहीं। जब भी हमको सरफेस एरिया लेना है ड्यूरिंग फाइंडिंग द फ्लक्स, देन हम लोग जो है गॉसियन सरफेस का रेडियस लेंगे, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्लक्स फाइंड हो चुका है। अब हमने क्या करना है? गॉस लॉ अप्लाई कर देना है। तो ये रहा। नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है हमारा? गॉस लॉ कहता है कि जो फ्लक्स होता है, ठीक है, विद इन द क्लोज सरफेस या क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स बनता है वो कितना होता है? चार्ज जितना इनसाइड है गॉसियन सरफेस के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए फ्लक्स फाई का कितना हमने फॉर्मूला निकाला, कितना वैल्यू निकाला है? E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q इनसाइड, तो Q ही है। टोटल चार्ज कितना आता है अंदर में? Q डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
Q अपॉन 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r² इंटू Q अपॉन r²। ठीक है, तो ये हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन नंबर 2 से इंटेंसिटी आता है। एप्लीकेशन नंबर देखो, ध्यान रखना है, किसी में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो किसी में डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। अब हम लोग इस पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट का ध्यान दें कि ये अभी जो आपने फाइंड किया है इंटेंसिटी, ये कौन से पॉइंट पर, आउटसाइड में फाइंड किया है। ये पॉइंट कहां पर है, आउटसाइड में। ठीक है, और यहां भी आप देख रहे हैं इंटेंसिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r², दैट इज 1/r² है। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट और है, जैसे हम बता रहे थे कि अगर ये सरफेस पर आ जाए या इनसाइड आ जाए, तो चलिए हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। तो एक बार फिर से हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे से न्यूमेरिकल में काम आएगा। चलो देखो एनालिसिस में, ये एनालिसिस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनालिसिस नंबर फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहां पर, if point P is inside, अगर पॉइंट, if point P is inside, अगर पॉइंट P inside आ जाता है, inside to the sphere, तो स्फेयर के अगर अंदर आ जाता है, तो अब आप सोचिए यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे ये हमारा स्फेयर था, ठीक है, और इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज इस तरीके से दिया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो गया था, और ये हमारा सेंटर है स्फेयर का O। ठीक है, तो अगर हमारा पॉइंट मान लीजिए ये हमारा रेडियस है इस स्फीयर का कैपिटल R, जो यहाँ भी था, और हमने पॉइंट को कहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, इसके अंदर में। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ये रहा पॉइंट P हमारा, तो ये O से P का डिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉल r। और इस बार आप केस में देखिए कि स्मॉल r जो है ये छोटा हो गया किससे, कैपिटल R से। तो आप इतने आर्क रेडियस का क्या बना लेंगे, गॉसियन सरफेस। ये रहा गॉसियन सरफेस आपने बना लिया। तो बताइए क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, नहीं है, यहां तो चार्ज ही जीरो है, यहां चार्ज ही जीरो है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, चार्ज इनसाइड टू द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, जीरो। देयरफॉर इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज जीरो अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना हमारा गॉसियन सरफेस का r, तो r का स्क्वायर। तो बताइए इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा जो इंटेंसिटी है ये कहां पर आ गया है, इनसाइड आ गया है। कहां आ गया है, इनसाइड। तो ये इंटेंसिटी कहां पर है, इनसाइड में है, अंदर में है। अब अगर हम दूसरे पॉइंट पर बात ध्यान दें, दूसरे पॉइंट का अगर हम बात करें, तो चलिए अब अंदर से हम ये इस तरीके से, अभी देखो यहां से चलते आए, यहां पर आए, यहां पर आए, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो ये सारा पॉइंट कहां पर है, इनसाइड में। बट जैसे ही यहां पर पहुंचेंगे तो अभी हम कहां पर आ गए हैं, सरफेस पे आ गए हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, इफ पॉइंट P इज एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, अगर पॉइंट P स्फीयर के कहां पे आ जाए, सरफेस पे आ जाए, तो ये रहा हमारा स्फीयर, और ये इसका सेंटर, ये इसका रेडियस हमारा कैपिटल R, और ये इस पर चार्ज प्लस क्यू दिया हुआ है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या ठीक है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां पर। तो चलिए देखते हैं हम कि इस बार क्या बोल रहा है कि आपका पॉइंट जो है P ये कहां पर है, सरफेस पर। तो ये O से P को मिला दो, और ये हो गया स्मॉल r। तो आप देखेंगे स्मॉल r इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल R। तो देयरफॉर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो E सरफेस क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज। चार्ज तो उतना ही है जितना सरफेस पर रहेगा, गॉसियन सरफेस के अंदर उतना ही आएगा, डिवाइडेड बाय OP इज इक्वल टू, इस बार क्या हो जाएगा, स्मॉल r।
स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के। तो आप कैपिटल आर का स्क्वायर लिख दीजिए। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल आर स्क्वायर है, दैट मीन्स हमारा जो इंटेंसिटी है वो कहाँ पर है, सरफेस पर है। और थर्ड पॉइंट जो आउटसाइड वाला है वो तो हमने फाइंड किया ही है, इफ पॉइंट P इज आउटसाइड। तो आउटसाइड वाला तो यही है, ये कहां पर है, पॉइंट आउटसाइड है पॉइंट P, ठीक है, जो फर्स्ट हमारा निकाले हैं हम लोग फाइंड किए हैं। तो ई आउटसाइड क्या हो जाता है, फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, और आउटसाइड है तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर, तो ई आउटसाइड इज 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलो अब इस पर कभी कभी ग्राफ भी पूछ देता है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड पॉइंट डिस्टेंस, ठीक है। तो या आपको ऑब्जेक्टिव में भी ग्राफ पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला भी पूछ देता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो कि अगर हम यहाँ पर जो है ये सेंटर से अगर सरफेस की तरफ जा रहे हैं, यानी अंदर से हम सरफेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो पॉइंट तो सारा इनसाइड है, और इनसाइड में चाहे पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, इंटेंसिटी क्या होता है, जीरो। कितना इंटेंसिटी होता है, जीरो होता है। और जैसे ही हम सरफेस पर आएंगे तो सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, सेम रहेगा। और जैसे ही सरफेस से अब हम बाहर जाना शुरू कर देंगे तो इंटेंसिटी घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर है, तो डिक्रीज होगा। तो चलिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसका, तो चलिए देखते हैं। इसको अब मिटा रहे हैं, ये रहा। तो ये इस तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये देखो, ये सपोज कर लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये सपोज कर लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ पर हम लोग पॉइंट डिस्टेंस ले रहे हैं स्मॉल आर, और यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, इंटेंसिटी। तो सबसे पहले ध्यान दो, जैसे ये सेंटर सपोज कर लेते हैं स्फीयर का, क्या है, ये सेंटर है, और सेंटर से ये रहा, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जब तक हम सरफेस तक ना पहुंच जाएं इंटेंसिटी क्या होगा, हमारा जीरो होगा। तो ये रहा, यहाँ तक इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हमारा, जीरो। ये यहाँ पर अभी हम लोग कहाँ पर हैं, तो R इज लेस देन कैपिटल आर, R इज लेस देन कैपिटल आर, दैट मीन्स पॉइंट कहां पर आ रहा है, हमारा अंदर में आ रहा है, यहां पर है या यहां पर है, यहां पर है। स्मॉल आर किससे छोटा होगा, कैपिटल आर से, दैट मीन्स पॉइंट कहां पर आ रहा है, अंदर में। इनसाइड है तो आर इज स्मॉल देन कैपिटल आर, तो यहां से यहां तक इसका मतलब है कि हम लोग कहां पर है, इनसाइड है, और इनसाइड में इंटेंसिटी क्या है, जीरो है, यहां तक इंटेंसिटी जीरो। बट जैसे ही हम यहां पर पहुंचे तो R इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया, दैट मीन्स हम कहां पर पहुंच गए, सरफेस पर। तो यहां से यहां पर आए, अब मैक्सिमम हो गया, तो ये रहा इंटेंसिटी मैक्सिमम, सपोज कर लेते हैं इतना आ गया हमारा, ठीक है। तो ये अभी हम लोग कहां पर हैं, सरफेस पर हैं, ये इनसाइड है, और ये कहां पर है, सरफेस पर है अभी, ठीक है, सरफेस पर। और अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। और यहाँ पर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर। तो ग्राफ का प्लॉट जो है हमारा, ये इनवर्स स्क्वायर है, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो इसलिए ग्राफ का जो स्लोप है हमारा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, तो ये हमारा ग्राफ था। ये भी ग्राफ कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि इस तरीके से स्फीयर का कैसा होगा। तो चाहे बार बार हम बोल रहे थे, चाहे हमारा स्फीयर में कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, या हमारा सॉलिड स्फीयर में कंडक्टिंग हो, सबका केस एक ही है, एक ही फॉर्मूला है, सेम ग्राफ है। आप लोग अच्छे से इसका स्टडी कर लेंगे, ठीक है। और अब हम लोग थर्ड केस में पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर के बारे में। ओके, तब तक आप लोग यहाँ तक अच्छे से अपना पढ़ाई कर लें, ये इस वीडियो तक पहुँच जाएं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द ही जो है मिलते हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू।